दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन राज मोटिवेशन में। आज आप लोगों का दोस्तों बिहार डीलेट का जो बिहार में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गया है दोस्तों। बिहार डीलेट से 3 से 4 नंबर बिहार डीलेट में बिहार के रिलेटिव पूछा जाता है दोस्तों, जिसमें बिहार का प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बने। बिहार का संपूर्ण इतिहास का वर्णन है दोस्तों, आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बनेगा। इसमें देखिए क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो उदयन के द्वारा किया गया था दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना। नंबर 2 नोट्स कहा गया है कि द्वितीय बौद्ध संगीत की आयोजना काला शोक के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। तो याद रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजना किसके काल में हुआ था? तो काला शोक के काल में हुआ था दोस्तों। मौर्य कालीन में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था दोस्तों? तो तक्षशिला था दोस्तों। कहाँ था? तक्षशिला था। तो मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था? तक्षशिला में। शोक का शिलालेख में परिक्त भाषा क्या था दोस्तों? तो प्राकृत भाषा था। जो शोक के शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया था दोस्तों? तो प्राकृत का भाषा का प्रयोग किया था दोस्तों। अगला नंबर नोट्स है कि मेगास्थनीज ने पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? तो मेगास्थनीज है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था दोस्तों। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। काला शोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंस ने सफलतापूर्वक पढ़ा था दोस्तों। तो याद रखिएगा कि अशोक के द्वारा कौन सा अभिलेख पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंस के द्वारा पढ़ा गया था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला नोट है कि आर्यभट्ट ने गुप्त काल में ही आर्यभट्टयम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। तो याद रखिए दोस्तों, आर्यभट्ट ने गुप्त काल में ही आर्यभट्टयम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी दोस्तों। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था दोस्तों। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित की थी। अगला नोट से, शेर शाह ने काबुलियत में पट्ट प्रथा की शुरुआत की थी दोस्तों। शेर शाह ने काबुलियत और पट्ट प्रथा की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था दोस्तों। याद रखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुई थी दोस्तों। कहाँ? बांकीपुर में हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण 1934 में की थी दोस्तों। कब? तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी दोस्तों। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा 5 जून 1974 में दी थी दोस्तों। तो 5 जून 1974 में दी थी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की हुआ था दोस्तों। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण से मिलती है दोस्तों। कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से मिलती है बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा। तो बिहार क्षेत्र की चर्चा कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से मिलती है दोस्तों। कहाँ? शतपथ ब्राह्मण से। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो महावीर का जन्म स्थान कहाँ था? कुंडग्राम में हुआ था दोस्तों। कहाँ? कुंडग्राम में हुआ था। अगला नोट से, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत की आयोजना हुआ था दोस्तों। तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजना किसका शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो अशोक के शासनकाल में। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था दोस्तों। किसके अनुसार? बिंबिसार के अधीन हुआ था। मेगास्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र का आगमन हुआ था दोस्तों। तो मेगास्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र का आगमन हुआ था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था दोस्तों। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में? तो सेल्यूकस ने भेजा था मेगास्थनी के दरबार में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो कौटिल्य थे दोस्तों। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। धर्मपाल ने विद्या की प्रश्न देने का क्रम में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों। कब सुना? तो विक्रम विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पात्रों का एक संकलन मकतूबे साधी नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है दोस्तों। फिरदौसी जो है बिहार में लोकप्रिय रहा है। बिहार में तुर्की सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब? 1198 ईस्वी में।
मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी सिमरगाड़ थी तो दोस्तों सिमरागाड़ थी। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो हरि सिंह थे दोस्तों। कौन था? हरि सिंह थे। शेर शाह द्वारा अफगान शासन का पुनः पुनर्स्थापन कन्नौज युद्ध 1540 ईस्वी में पश्चात हुआ था दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब? तो 1666 ईस्वी में हुआ था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने की थी दोस्तों। याद रखिएगा, सिखों गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण करने वाला कौन सा गुरु था दोस्तों? तो गुरु नानक देव थे दोस्तों। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिकार प्रदान किया था दोस्तों। सैयद अहमद बाहमी आंदोलन का भारत के संस्थापक थे दोस्तों। कौन थे? भारत के संस्थापक थे। अगला नंबर है मजरूहल हक ने सदाकत आश्रम 1920 में स्थापना की थी दोस्तों। 1920 में स्थापना। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो राजगीर थी दोस्तों। कहाँ थी? राजगीर। मगध साम्राज्य का कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्नंद ने की थी दोस्तों। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है दोस्तों। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से? पाटलिपुत्र। वक्यात खिलजी ने बिहार में तुर्की शासन की स्थापना की थी दोस्तों। कौन सी शासन की स्थापना? तुर्की शासन की स्थापना की थी। महमूद गजनवी ने बिहार में हुहानी राज्य की स्थापना की थी। हुहानी राज्य की स्थापना की थी। सॉरी, मोहम्मद नूहानी ने बिहार में नूहानी राज्य की स्थापना की थी। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है दोस्तों। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक एवं प्रयोगशाला कहा जाता है। दाऊदी खां औकरानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था दोस्तों। राजा सितबरैयो बिहार का प्रथम नायब नजीम था दोस्तों। नायब था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का नवाब मीर कासिम ने मुंगेर की अपनी राजधानी बनाई थी। मुंगेर की अपनी राजधानी कौन बनाई थी? मीर कासिम दोस्तों। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बिहार के गोलघर का निर्माण हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा, बिहार में गोलघर का निर्माण के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था दोस्तों। 1917 में ईस्वी में 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार का पहला बार आगमन हुआ था दोस्तों। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 ईस्वी में बिहार अलग प्रांत बना था दोस्तों। अलग प्रांत कब बना था? 1912 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में याद रखिए दोस्तों, 1936 ईस्वी में बिहार उड़ीसा का विभाजन हुआ था दोस्तों। बिहार उड़ीसा का विभाजन हुआ 1936 में। महमूद 1937 ईस्वी में गठित सरकार का प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों। पीर अली ने पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था दोस्तों। बाहमी नेता अहमदुल को आजीवन कारावास की सजा मिली थी दोस्तों। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में बम कांड की किंगफोर्ड की हत्या का प्रयास में किया गया था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मजहरूल हक ने बिहार में होम रूल आंदोलन का संस्थापक थे। मजहरूल हक को 1914 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड में भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। 1919 ईस्वी में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों। 1919 में बिहार में कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन दोस्तों। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था दोस्तों। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी में हुआ था। बिहार विद्यापीठ का स्थापना 6 फरवरी 1921 ईस्वी में। बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। बिहार 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन हुआ था। तो बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा का संस्थापक थे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 21 अगस्त 1942 में हुआ था दोस्तों। मध्यकालीन में पटना का नव निर्माता शेरशाह था दोस्तों। शेरशाह था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी दोस्तों। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती थी? तो बोध गया में था। प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर बोध गया में स्थित है दोस्तों। सासाराम शेरशाह का मकबरा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष भागलपुर के पास है दोस्तों।
हाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके पास है, तो भागलपुर के। संत सूफी यम मनेरी मकबरा पटना जिला में है दोस्तों। आप लोग बिहार के रिलेटिव एक पार्ट और दिए थे दोस्तों बिहार का, जिसमें बिहार का बारे में हर रिलेटिव वीडियो देते रहेंगे दोस्तों इसी चैनल में। अब बिहार डिलीट के, जिसमें हिंदी का 50 क्वेश्चन करा दिए दोस्तों लेखक के द्वारा, हिस्ट्री भी करा दिए तो दोस्तों हिस्ट्री का भी क्वेश्चन करा दिए, सोग और ज्योग्राफी का। आप लोग वीडियो देख लीजिए कम्युनिटी में।